छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अपने 3 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे हैं। पत्रकारों से चर्चा कर वादा खिलाफी को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जो परिस्थितियां प्रदेश में हैं, 4 साल भूपेश सरकार के पूरे हो गए हैं। लूट, हत्या, बलात्कार के मामलों में प्रदेश स्तर पर चौथे नंबर पर पहुंच गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। आगे डॉक्टर रमन सिंह ने जिमी कांदा, लाल भाजी और भारत जोड़ो यात्रा पर हो रहे सियासत पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जिमी कांदा और लाल भाजी को भूपेश बघेल ने पेटेंट कर लिया है? जिमी कांदा, लाल भाजी छत्तीसगढ़ में हजारों साल से खा रहे हैं। कोई अकेले भूपेश बघेल नहीं है जो जिमी कांदा खाते हैं। हर गांव में, तिहार में, हर छत्तीसगढ़िया के घर में जिमी कांदा बनता है। भूपेश बघेल को गलतफहमी है कि सिर्फ वही जिमी कांदा खाते हैं। बिलासपुर में हूँ, बिलासपुर जिले में हूँ, मस्तूरी गया, वहाँ की जनता से मिला, हितग्राहियों से मिला, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भाग लिया। जब मैं प्रदेश स्तर में होने वाले करोड़ों करोड़ रुपया के कोयला घोटाले की बात करता हूँ कि 25 रुपया प्रति टन पूरे प्रदेश में अवैध वसूली हो रही है। सीमेंट के ऊपर 20 रुपया प्रति बोरा अवैध वसूली हो रही है। 30% शराब अवैध रूप से बिक रहा है। रेत माफिया, कोल माफिया, लिकर माफिया, लैंड माफिया का राज पूरा प्रदेश में छाया हुआ है। तो यहाँ पे मस्तूरी पे और बेलतरा में लोग बोलते हैं, उसका इससे बड़ा उदाहरण बिलासपुर में भी मिल सकता है कि जो लैंड माफिया का आतंक है यहाँ पे, जिस प्रकार भ्रष्टाचार यहाँ पे राजस्व विभाग में, आप राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं। जो पटवारी, ग्राम सेवक और तहसीलदार नामांतरण के लिए, फौती के लिए, छोटे छोटे राजस्व के काम के लिए 10,000 5,000 में काम करते थे, उनका रेट लाखों रुपया हो चुका है। ऐसा राजस्व का भ्रष्टाचार, जुआ सट्टा अपराध बिलासपुर में पिछले 8 दिनों में 3 हत्याएं हो गई। अब तो बाहर से शूटर आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में घटना कर रहे हैं। कांग्रेस का मंत्री त्रिपाठी को शूटर के माध्यम से हत्या की गई। नए नए अपराध के तरीके छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। बिलासपुर उसका सबसे बड़ा उदाहरण बना हुआ है। और ये सारी बातों को लेकर हम सरकार की असफलता के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। सरकार ने सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू की थी वो सब बंद कर दी है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? गरीब परिवारों के लिए 18 लाख गरीब परिवार जिनको आवास मिला होता, वो 18 लाख आवास को भूपेश सरकार ने वापस इसलिए कर दिया कि गरीबों के लिए मकान नहीं बनाए हैं। 12,000 करोड़ जो इनका हिस्सा था 40%, उसको देने में असफल हुए। और गरीबों के प्रति भूपेश की क्या भावना है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में गांव-गांव में जाके देख रहे हैं। मोर आवास, मोर अधिकार योजना भी चल रहा है और इसके प्रदेश स्तर में प्रदर्शन भी होंगे। ये हालात पूरे प्रदेश के हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं बंद। पिछले 3 दिनों में पहले मस्तूरी विधानसभा, फिर बेलतरा विधानसभा और आज तीसरे दिन आपके बीच हूँ। पूरे राष्ट्र प्रदेश व्यापी अभियान, लोकसभा में संपर्क अभियान, वरिष्ठ हमारे सभी साथी जा रहे हैं। मुझे बिलासपुर का दायित्व मिला है सभी विधानसभा में जाने का। इसकी शुरुआत मैंने की है। जो परिस्थितियां प्रदेश में हैं, जिस प्रकार 4 साल भूपेश बघेल की सरकार के पूरे हो रहे हैं और भूपेश बघेल उपलब्धि गिन रहे हैं, जनता के बीच सरकार की उपलब्धि। मुझे एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि क्या उपलब्धि है, तो इस 4 साल में लूट, हत्या, बलात्कार, इन मामलों में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर में 4थे 5वें स्थान में पहुंच गया।
जिस प्रकार हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रही हैं, जिस प्रकार आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, पूरे देश प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गया। आर्थिक दिवालियापन की ओर छत्तीसगढ़ जा रहा है। 55,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ के ऊपर। विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। इस 4 सालों में न सड़क, न पुल, न पुलिया, न स्कूल, न अस्पताल, कोई विकास के काम नहीं। भूपेश बघेल से विधानसभा में पूछते हैं कि ये डेवलपमेंट कहाँ गया, ये बोलते हैं भूपेश जी कि ये विकास करना, सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल बनाना डॉक्टर रमन का काम था, मेरा काम तो नरवा गरवा घुरवा बारी है। और वही स्थिति पूरे प्रदेश की। जनता के बीच झूठ बोला, बड़े बड़े वादे, झूठे वादे किए। 2 साल का बोनस किसानों को देने का वादा किया, 2 साल का बोनस 4 साल से अप्राप्त है। महिलाओं की शराबबंदी के लिए वादा किया था कि पहले दिन सरकार बनी तो शराबबंदी की जाएगी। 4 साल हो गया, घर पहुंच शराब पहुंचाया जा रहा है। कोविड काल में घर पहुंच सेवा यदि किसी प्रदेश ने दिया है तो अकेले छत्तीसगढ़ ने दिया है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। नाविकों के लिए 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की बात होती है। जन घोषणा पत्र के वादे में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन, इन सारी योजनाओं को खटाई में डाल दिया गया है। शासकीय कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी लाखों कर्मचारियों को ठगा गया। उनको वादा किया था कि रेगुलर किया जाएगा। अस्थायी कर्मचारियों को, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आज भटक रहे हैं लोग। आंगनबाड़ी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को 48,000 उनके काम छीन लिए गए। न जाने कितनी योजनाएं हैं जो सरकार की थी उसको बंद कर दिया गया है। किसानों के लिए योजनाएं बनी थी, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए योजना बनी थी, उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। तो आज तो मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और जनता के मन में आक्रोश है। आप कुछ पूछना चाहें तो